स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिकल लर्निंग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में, जिसमें हम जान लेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होता है। 2D एरे के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, साथ ही इसकी मेमोरी स्टोरेज, रो मेजर और कॉलम मेजर ऑर्डर के बारे में, और जानेंगे व्हाट इज 3D एरे और ये मेमोरी में कैसे सेव होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम वन डायमेंशनल एरे के बारे में डिटेल में सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट कि वो वीडियो देख लें, तो उनको ये वाला कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज के साथ। पर उससे पहले एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेते हैं। देखिए, वन डायमेंशनल एरेज में हमने पढ़ा था कि एक सिंपल 1D एरे आपको ऐसा दिखता है। ऐसे एक एरे होता है जिसमें लाइन से कुछ एलिमेंट्स जो है सेव्ड होते हैं, और इनके इंडेक्सेस होते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इसमें आप जो है अपने एलिमेंट्स को सेव कर लेते हैं। तो ये है सिंपल 1D एरे। वन डायमेंशनल भी लिखा होता है, दोनों वर्ड आपको पता होने चाहिए। वन डायमेंशनल की ही शॉर्ट फॉर्म है 1D एरे। ऐसे ही 2 डायमेंशनल की शॉर्ट फॉर्म है 2D, और मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं। तो हम इसे वन डायमेंशनल एरे क्यों कहते हैं? देखिए, डायमेंशन का मतलब हम ऐसे समझते हैं कि एक डायमेंशन है एक्स एक्सिस जो लेफ्ट से राइट बढ़ती है, एक डायमेंशन है वाई एक्सिस जो टॉप से डाउन की तरफ बढ़ती है, और फिर हम मानते हैं एक तीसरी डायमेंशन होती है जी एक्सिस जो बाहर की तरफ को यानी ऐसे 3D में बढ़ती है। तो आपने कभी देखा होगा, आपको पहले ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए होंगे, तो कहते हैं रूम का कॉर्नर देखिए, उसमें जो ऐसे लाइन जा रही है उसे एक्स मानिए, जो ऐसे जा रही है उसे वाई मानिए, और जो ऐसे बाहर की तरफ को आ रही है उसे जी मानिए। तो यही फंडा है पूरा 1D 2D और मल्टी डायमेंशनल एरेज का। तो अभी आगे की स्लाइड्स में अगर हमें ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो हम तीनों टाइप के एरेज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए, अब 1D एरे को तो हम जान चुके हैं कि ये ऐसा होता है क्योंकि ये एक डायरेक्शन में बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टली। अब आ जाते हैं 2D एरे पे। देखिए, 2D एरे कहता है, नाम से ही पता चल रहा है 2 डायमेंशनल एरे, यानी कि ऐसा एरे होगा जो लेफ्ट से राइट भी भरा जाएगा और टॉप से डाउन, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों दिशाओं में जो है ये एरे भरा जाएगा। सबसे पहले आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, आप अभी इसको इग्नोर करिए और इसको इग्नोर करिए। ये है हमारा एरे का पोर्शन। तो आप देखेंगे कि पहले आप जब 1D एरे देखते थे, तो वो नॉर्मल इस तरह होता था, सिर्फ इतना पोर्शन जितना मैं हाईलाइट कर रही हूँ पेन से। लेकिन अब क्योंकि ये 2D एरे है, तो ये दोनों डायरेक्शंस में बढ़ रहा है, यानी लेफ्ट से राइट भी ये भर रहा है और टॉप से डाउन भी भरा जा रहा है। तो एक्चुअली में हमने जाना कि 2 डायमेंशनल एरे क्या है। जैसे 1 डायमेंशनल एरे में हमें एक रो मिलती है और उस एक रो में मल्टीपल एलिमेंट्स जो है वो सेव्ड होते हैं, ऐसे ही 2D एरे में इसी रो के नीचे एक और रो आप इमेजिन कर लीजिए कि नीचे भी इसके एक रो है जिसमें ऐसे ही एलिमेंट्स हैं। फर्दर इसके नीचे भी रोज हो सकती हैं जिनमें ऐसे ही एलिमेंट्स भरे हुए हों। यानी सिर्फ आगे की तरफ लेफ्ट टू राइट नहीं, ये टॉप से डाउन की तरफ भी बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि आप एक टेबल बनाते हैं। तो अब इसकी टेक्निकल टर्म देखिए। इसे कहते हैं कि ये कलेक्शन है ऑफ एलिमेंट्स जिन्हें रोज और कॉलम्स में अरेंज किया होता है। पहले आपको 1D एरे में जो एलिमेंट्स मिलते थे, जैसे आपको बोला गया है 2 9 11 6 5 को 1D एरे में भर दीजिए, तो आप सिंपली ऐसे भर देते थे और इनके इंडेक्स दे देते थे 1 2 3 4 5। अब ये क्या कहता है, 2D एरे में आपको जो एलिमेंट्स हैं वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में भरने होते हैं। यानी रोज लेफ्ट टू राइट, ये एक रो है, ये भी एक रो है, और ये भी एक रो है। ऐसे ही कॉलम्स होने चाहिए। तो ये टॉप टू डाउन एक कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, और ये चौथा कॉलम है। बिल्कुल एक्सेल की तरह, एक्सेल शीट की तरह आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो m और n यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिर्फ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है। मतलब हो सकता है 3 रोज हो और 4 कॉलम, हो सकता है 10 रो हो और 2 कॉलम, ऐसे कुछ भी हो सकता है, वो एरे के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। एक वर्ड हम याद रखेंगे कि इस 2D एरे को हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो कभी कभी हमसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, हाउ वुड यू सेव डेटा इन अ मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स का मतलब कुछ नहीं है, मैट्रिक्स का मतलब यही है। इसी को 2D एरे कहते हैं, 2 डायमेंशनल एरे, और इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमें इतनी बात पता चल गई है कि 2D एरे यानी मैट्रिक्स में कुछ रोज होंगी। अब देखिए, रो नंबर आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि 1D एरे में जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स इस तरह होता है। ऐसे ही 2D एरे में ये जीरोथ रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो है। तो ये पूरी जीरोथ रो है, ये पूरी फर्स्ट रो है, और ये पूरी सेकंड रो है। इसी तरह अब आप कॉलम को इंडेक्स देंगे। ये पूरा कॉलम जीरोथ कॉलम है, ये कॉलम पूरा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड इंडेक्स का कॉलम, ये थर्ड इंडेक्स का कॉलम। यानी हम जान चुके हैं कि इसमें रोज और कॉलम दोनों के लिए अलग अलग इंडेक्स होते हैं। यही इस लाइन में लिखा हुआ है कि 2D एरे को डिक्लेयर किया जाता है दो सबस्क्रिप्ट्स के साथ। दो सबस्क्रिप्ट का मतलब है, जैसे आप 1D एरे को लिखते थे ए और उसमें 5 एलिमेंट होंगे, अब आप ऐसे लिखेंगे, एक एरे है ए जिसमें 3 रोज होंगी और 6 कॉलम्स होंगे, लाइक दिस। तो ये दो सबस्क्रिप्ट है आपके, जिसमें आप बताते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अगर आप लिख रहे हैं ARR 3 4, तो ऐसा एरे होगा जिसमें 3 रो और 4 कॉलम होंगे। तो ये जो आप यहाँ एरे देख पा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 रोज है और 1 2 3 4 कॉलम है। यानी जब आपने इसको डिफाइन किया, अब आप यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए,
कि हमने जब इस एरे को बनाना चाहा तो हम कोड में इसे ऐसे लिखते हैं। एक इंटीजर टाइप का एरे होगा जिसका नाम है ए और उसमें होंगी 3 रोज और 4 कॉलम्स। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले सबस्क्रिप्ट में आपको हमेशा रो नंबर ही लिखना है, दूसरे सबस्क्रिप्ट में हमेशा कॉलम नंबर ही लिखना है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आगे और बताते हैं कि अब इसमें एलिमेंट कैसे फिट किए जाएंगे। देखिए, जब आप 1D एरे बनाते थे तो आप ऐसे लिखते थे ए 5 और इक्वल टू करके करली ब्रेसेस में आप इसमें 5 एलिमेंट बता देते थे कि ये 5 एलिमेंट जो है इसमें हम रखेंगे। अब क्योंकि ये 2D एरे है, तो 2D एरे में आपको बड़े ध्यान से इस तरह ब्रैकेट बनाने हैं। पहले आप मेरे पेन के साथ देखिए कि मैं किस तरह इसे फिल कर रही हूँ। आप कहते हैं एक एरे बनेगा इंटीजर टाइप का, उसका नाम है ए, उसमें हम लगाएंगे 3 रोज और हम लगाएंगे 4 कॉलम्स। अब आप इसमें एलिमेंट बताना चाहते हैं, तो ब्रैकेट्स का ध्यान आपको कैसे रखना है। पहले आप बना लीजिए एक बड़ा ब्रैकेट जिसमें आप पूरा एरे बताएंगे, या आप यहाँ भी बना सकते थे, मैंने सिर्फ क्लैरिटी के लिए नीचे बनाया है। तो ये है आपका बड़ा ब्रैकेट जिसके अंदर पूरा एरे आएगा। अब इस पूरे एरे में आपने कहा है हम 3 रोज बनाएंगे अलग अलग, तो 3 रोज के लिए आप 3 सेट ऑफ करली ब्रेसेस बनाइए, 1 2 और 3। ये हो गए आपके 3 रोज के ब्रैकेट्स। अब इन 3 रोज में आप 4-4 एलिमेंट भरिए जो 4-4 कॉलम में प्लेस हो जाएंगे अपने आप। जैसे 12 1 -9 23 और ऐसे ही लाइकवाइज 14 7 11 121 और ऐसे ही 6 78 15 34। तो आई होप अब जब आप ये एग्जाम्पल देखेंगे तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा था। ये था बड़ा ब्रैकेट जिसके अंदर मैंने कहा इसमें पूरा 2D एरे बताएंगे। पूरे 2D एरे में 3 रोज हैं, इसलिए आपने 3 करली ब्रेसेस के रोज बनाए, ये और फिर उन तीनों रोज में क्योंकि पूरे एरे में 4 कॉलम होंगे तो आपको हर रो में 4-4 एलिमेंट रख देने हैं। इस तरह आपका जो है पूरा 2D एरे का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन डन हो जाएगा और मेमोरी में आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो इस तरह बन रहा होगा। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सिर्फ आपको इंडेक्स दिखाने के लिए दिया हुआ है, ये एरे का पार्ट नहीं है। एरे है आपका ये पोर्शन सिर्फ जो आपको व्हाइट में दिख रहा है। तो जब इस तरह से आप इनिशियलाइज करते हैं तो ऐसा एरे बना होगा। ठीक है, तो एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि जब हम 1D एरे बनाते थे तो हम एलिमेंट्स को इंडेक्स से रेफर कर लेते थे। हम इसे इमेजिन करते थे कि ये इस तरह का एरे है और सबके अपने इंडेक्स थे और हम कहते थे कि फिफ्थ एलिमेंट बताओ कौन सी पोजीशन पे है, तो हम कहते थे 2 इंडेक्स पे है। अब क्योंकि 2D एरे में दो दो इंडेक्स हो रहे हैं, एक रो वाला भी और एक कॉलम वाला भी, तो हमें दोनों को जानना है। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 1, ये 1 जो है इसका इंडेक्स क्या है, तो आप कहेंगे 0th रो और फर्स्ट कॉलम, तो आप कहेंगे 0 और 1 पोजीशन पे ये 1 रखा हुआ है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए 15 का इंडेक्स क्या है, तो आप देखिए 15 कौन सी रो में है, सेकंड रो में, और कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो आप कहेंगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम में ये 15 वैल्यू रखी हुई है। यही आपको इस लाइन में बताया हुआ है कि अगर एक एलिमेंट है 0 और 2, किसी एलिमेंट के बारे में ऐसे लिखा हुआ है कि एरे में कोई एलिमेंट है जिसकी पोजीशन जो है वो 0 2 है, तो आप समझ जाइए 0th रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट, 0th रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट, यानी -9 की बात हो रही है यहाँ पे। इसी तरह आपको जो है एलिमेंट्स की पोजीशन डिफाइन करनी होती है इस एरे में। तो आई होप 2D एरे सबको क्लियर है कि ये बनाना कैसे है, डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है और मेमोरी में ये कैसा दिखता है, साथ में इसके एक एक एलिमेंट को कैसे रेफर किया जाता है, इसकी पोजीशन कैसे ढूंढी जाती है। आगे बढ़ रहे हैं और आ रहे हैं इसके मेमोरी स्टोरेज के बारे में। देखिए, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि 2D एरे जो है हम ऐसा विजुअलाइज करते हैं कि ऐसा है, लेकिन मेमोरी में कोई भी चीज इस तरह सेव नहीं होती है। मेमोरी में हर चीज सीक्वेंशियली ही सेव हो रही होती है। वो सिर्फ हमारे ईज के लिए हम इस तरह विजुअलाइज कर लेते हैं, लेकिन मेमोरी के पर्सपेक्टिव से हमें ये समझना जरूरी है कि ये चीज मेमोरी में कैसे सेव हो रही होगी। दो आपको कभी ये डिफाइन नहीं करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, बट एज अ प्रोग्रामर आपको पता होना चाहिए। तो जब आप इस एरे की बात कर रहे हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसी मैट्रिक्स बन रही है, मेमोरी में ये कुछ अलग तरीके से सेव हो रही होगी। तो उसी के जो 2 तरीके हैं कि ये कैसे सेव होती हैं, उन्हीं 2 तरीकों को कहते हैं रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। यहाँ पर भी यही बात लिखी है कि कॉन्सेप्चुअली आप सोचते हैं कि वो रोज एंड कॉलम्स में ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लगा हुआ है, लेकिन मेमोरी में जो है ये लीनियरली ही स्टोर हो रहा होता है। तो हमें पता होना चाहिए कैसे स्टोर हो रहा है। तो 2 तरीके होते हैं स्टोर होने के, रो मेजर और कॉलम मेजर। अगर आप सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो 2D एरे जो है वो रो मेजर ऑर्डर में ही सेव होता है, लेकिन कॉलम मेजर ऑर्डर भी यूज में होता है विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। तो मैं दोनों का बता रही हूँ कि ये दोनों कैसे सेव हो रहे होंगे। पहले रो मेजर ऑर्डर पे आ जाते हैं। रो मेजर ऑर्डर कहता है कि आपने तो कंसेप्चुअली कह दिया कि हम ऐसे सोच रहे हैं कि हमारा एरे जो है इस तरह बना हुआ है, लेकिन मेमोरी में तो हमें लीनियरली ही सेव करना है इसे। तो रो मेजर कहता है हम रो को प्रायोरिटी देंगे, यानी हम क्या करेंगे, पहले इस फर्स्ट रो को उठाकर लाएंगे और मेमोरी में ऐसे सेव करा देंगे आपकी पहली रो। फिर क्या करेंगे, इस सेकंड रो को उठाकर लाएंगे और इस सेकंड रो को उठाकर इस फर्स्ट रो के आगे ऐसे सेव करा देंगे। फिर क्या करेंगे,
थर्ड रो को उठाकर लाएंगे और इस थर्ड रो को उठाकर मेमोरी में इसके आगे ऐसे सेव करा देंगे। यानी आपने जो चीज इस तरह विजुअलाइज करी थी मैट्रिक्स की फॉर्म में, वो एक्चुअली लीनियरली रो मेजर ऑर्डर से इस तरह से हुई है। मैट्रिक्स की पहली पूरी रो, दूसरी रो और तीसरी रो। इसी को अगर आप एग्जाम्पल से रिलेट करें तो आप एक बार इसे देख लीजिए और अब मैं आपको मैट्रिक्स दिखाती हूँ। देखिए, मैट्रिक्स में हमारी पहली रो थी 12, 1, -9 और 23। यही चीज आप यहाँ देखेंगे, 12, 1, -9 और 23। पहली रो डन। फिर सेकेंड रो थी 14, 7, 11, 121। वही आप यहाँ देखेंगे, 14, 7, 11, 121, फर्स्ट रो डन। और ऐसे ही ये तीसरी रो भी पिक करी हुई है और ये फिल करी हुई है तीसरी रो। तो ये है आपका रो मेजर ऑर्डर, जो कहता है कि आप पहले इस रो को उठाओ, लीनियरली वहां ले जाके सेव कर दो लाइक दिस। फिर आप ये वाली रो उठाओ, फिर इसको ले जाके उसके आगे सेव कर दो, फिर ये वाली। यानी हमें रो वाइज जो है उठाना है सामान को, और एक रो के बाद दूसरी रो लगाते चले जाना है। तो जीरो रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो। ये था रो मेजर अरेंजमेंट। अब कॉलम मेजर अरेंजमेंट बस कॉलम को प्रायोरिटी देगा। आई थिंक ऑलरेडी लोग समझ गए होंगे। कॉलम मेजर अरेंजमेंट कहता है कि इस बार रो वाइज नहीं उठाना, इस बार कॉलम वाइज उठाना है। यानी इस बार आपको कैसे पिक करना है चीजों को, इस बार आपको पहले पूरा कॉलम पिक कर लेना है। तो मैंने एक कॉलम पिक कर लिया, 12, 14, 6। अब इसे उठाकर वहां लीनियरली सेव कर दीजिए। तो ये आ गया 12, 14, 6। पहला कॉलम डन। अब दूसरा कॉलम उठाकर लाइए, 1, 7, 78। अब इसे वहां सेव कर दीजिए, 1, 7, 78। दूसरा कॉलम डन। फिर लाइकवाइज तीसरा कॉलम उठा के लाना है, ऐसे ही चौथा कॉलम उठा के लाना है। तो यहाँ आ जाएगा तीसरा कॉलम, यहाँ आ जाएगा चौथा कॉलम। तो दोनों में बस यही फर्क है, एक में आपको रो उठानी होती है पूरी और उसे लीनियर फैशन में ऐसे एक के बाद एक सेव करना होता है। दूसरे में आपको पूरा कॉलम उठाना होता है, उसको लीनियर फैशन में एक के आगे एक सेव करना होता है। बस यही डिफरेंस है रो मेजर और कॉलम मेजर ऑर्डर में। सो आई होप सबको रो मेजर और कॉलम मेजर ऑर्डर तो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आसान सा टॉपिक है ये। अब इसी तरह आगे बढ़ जाते हैं और 2D एरे की तरह ही समझ लेते हैं अब 3D एरे क्या हो सकता है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब है एक से ज्यादा डायमेंशन वाला। तो 2D एरे जो है इसमें भी एक से ज्यादा डायमेंशन है, ऐसे 3D एरे भी हो सकता है जिसमें 3 डायमेंशन हो सकती हैं। अब आप इमेजिन कर रहे होंगे कि 1 डायमेंशन तो ऐसे था जो ऐसे एक डायरेक्शन में बढ़ रहा था, 2 डायमेंशन हो गया कि चलो ऐसे बढ़ रहा है और ऐसे भी बढ़ रहा था तो मैट्रिक्स बन गई थी। तो थर्ड डायमेंशन कैसे आ सकती है, फिर बाहर की तरफ को एरे कैसे आ सकता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आ जाते हैं थर्ड डायमेंशनल एरे पे। देखिए, ऐसे ही आप 3D 4D कोई सा भी डायमेंशनल एरे बता सकते हैं। तो थर्ड डायमेंशनल एरे जो है ये कहता है, पहले हमें ये समझना शुरू जरूरी है कि 2D एरे कैसे बना था। पहले आप इसको मत देखिए, पहले आप ये समझिए। आपने कहा एक 1D एरे है, वो इस तरह होता है। आपने कहा दिस इज कॉल्ड 1D एरे। अगर मैं एक 1D एरे के साथ एक और 1D एरे ऐसे जोड़ दूं नीचे की डायरेक्शन में, तो ये तो 2D एरे बन जाएगा, क्योंकि इसमें दो रो बन जाएंगी और एक, दो, तीन, चार कॉलम हो जाएंगे। यानी हमने क्या कहा कि पहले हमने 1D एरे बनाना सीखा, फिर हमने एक से ज्यादा 1D एरेज को आपस में जोड़ा दूसरी डायरेक्शन लगा के, तो ये 2D एरे बन गया। ऐसे मैं इसके नीचे और भी 1D एरे जोड़ सकती हूँ। तो इस तरह जो है 2D एरे बनता है। अब हम कह रहे हैं 1D एरे से हमने 2D एरे बनाया था, अब ऐसे ही 2D एरे से 3D एरे बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे मल्टीपल 1D एरे मिलकर बना देते हैं 2D एरे, ऐसे ही आपके मल्टीपल 2D एरे मिलकर बना देंगे 3D एरे। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है ये। तो मल्टीपल 2D एरे अब कैसे मिलेंगे, देखिए। आपने कहा मेरे पास एक 2D एरे है जो ऐसे है, जिसमें एक, दो, तीन, चार, चार रोज है और एक और दो कॉलम है, एक और दो कॉलम। तो ये था आपका एक 2D एरे। इसी के जैसा आपने एक और 2D एरे इसके पीछे लगा दिया, उसी के पीछे इसी के जैसा एक और 2D एरे लगा दिया, बस बन गया 3D एरे। यानी आप कैसे डिराइव हुए, इतना पोर्शन पहले आपने कहा 1D एरे होता है, फिर आपने कहा हम इसे इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, इसी के जैसे और पोर्शन जोड़ेंगे, तो ये बन गया एक 2D एरे। ये एक अकेला 2D एरे है। अब हमने कहा ये एक अकेला 2D एरे है, ये भी एक अकेला 2D एरे है और ये भी एक अकेला 2D एरे है। इन सबको आपस में एक के पीछे एक लगाएंगे तो ये ऐसे डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा, ये हो जाएगा 3D एरे। तो इसी तरह हम 2D से 3D एरे पे डिराइव होते हैं। तो जो चीजें हमने 2D एरे में सीखी थी, अब हमें उन्हीं को 3D एरे में भी अप्लाई करके देखना है। तो 1D एरे कहता था कि एरे डिफाइन होगा ऐसे, 5 एलिमेंट, और वो 5 एलिमेंट हम ब्रैकेट के अंदर बता देंगे। फिर 2D एरे कहता था कि बनेगा ऐसे, दो सबस्क्रिप्ट रो और कॉलम के लिए, और फिर हम एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, और हमने कहा था 3 रो, तो 3 रो के लिए 3 ब्रैकेट,
और 4 कॉलम, तो हर ब्रैकेट के अंदर 4-4 एलिमेंट। ये था 2D एरे का डिक्लेरेशन। अब हम इसी से 3D एरे पे आ रहे हैं। 3D एरे कहता है कि आपको 3 डायमेंशन लगाने हैं। अब ये 3 डायमेंशन किस-किस चीज़ के हैं? पहले डायमेंशन में आप बताते हैं कि कितने 2D एरे आपने एक के पीछे एक लगाए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1, 2 और ये 3 2D एरेज़ एक के पीछे एक स्टैक किए हुए हैं। तो मैंने 3 2D एरे एक के पीछे एक लगाए हैं, तो ये 3 है इसका सबस्क्रिप्ट। फिर बताता है 4, ये 4 क्या है कि हर 2D एरे में कितनी रोज़ हैं। तो मेरे हर 2D एरे में कितनी रो है? 1, 2, 3, 4। तो ये है रोज़ के लिए। फिर बताता है हर रो में कितने कॉलम है, तो हर रो में कितने कॉलम है? 1 और 2। हर रो में 2-2 कॉलम है, तो ये है कॉलम्स के लिए। तो हमें ये पता चल गया जब हम 3D एरे डिफाइन कर रहे हैं, तो ये बताएगा नंबर ऑफ 2D एरेज़ कितने एक के पीछे एक लगे हैं, हर 2D एरे में कितनी रो है, हर रो में कितने कॉलम हैं। तो ये 2 चीज़ तो सेम ही रहती हैं, तो आप 2D एरे में ही सीख गए थे, बस ये एक्स्ट्रा लगा है। ठीक है। अब क्योंकि अब हम डिफाइन भी कर रहे हैं, तो ब्रैकेट्स भी बढ़ेंगे। तो ब्रैकेट कैसे बढ़ेंगे? यहाँ देख लीजिए। ये और ये ब्रैकेट है मेजर पूरे 3D एरे का बड़ा ब्रैकेट। जिसके अंदर हमने बताया है कि हम 3 2D एरे लगाएँगे। तो अब 3 2D एरे को लगाने के लिए आप 3 सेट ऑफ ब्रैकेट बनाएँ। एक हो गया ये, एक हो गया ये और एक हो गया ये। 3 2D एरे के ब्रैकेट्स। अब उन 3 2D एरेज़ में हमने कहा था हर एरे में 4-4 रो होंगी। तो हर 2D एरे के अंदर 1, 2, 3 और 4 रोज़ के सेट बनाए। ऐसे ही थर्ड वाले में भी। और फिर आपने कहा था हर रो में 2-2 कॉलम होंगे। तो हर रो के सेट के अंदर 2-2 एलिमेंट रखे। तो आई होप अब सबको क्लियर है कि ये इतना सारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, ये हमने एक्चुअली 3D एरे कैसे डिफाइन किया है। आसान अगर आप देखें तो आपको ऐसे करना है, 3D एरे का बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर आप कहते हैं कि हम इसमें 3 2D एरे लगाएँगे, तो 3 2D एरेज़ के लिए 3 ब्रैकेट्स बनाइए 2D एरे वाले। फिर आप कहते हैं हर 2D एरे में 4 रोज़ होंगी, तो हर 2D एरे के अंदर 4 रोज़ के सेट बनाइए। ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी। और फिर हर रो के अंदर 2-2 कॉलम लगाइए, यानी 2-2 एलिमेंट लगाइए। तो बस इस तरह आपका जो है डिफाइन हो जाता है 3D एरे। अब अगर हम इसकी मेमोरी स्टोरेज के बारे में बात कर लें, तो इसकी मेमोरी स्टोरेज भी आपको आपने जो पीछे रो मेजर, कॉलम मेजर पढ़ा था, उससे बिल्कुल सिमिलर लगेगी। मैं एक बार दिखा देती हूँ। क्योंकि आपने कहा था कि हम एक के पीछे एक 2D एरे जो है स्टैक कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कंप्यूटर की मेमोरी में ऐसे 3D एक्सेस पे तो कुछ भी सेव करना पॉसिबल नहीं है। आप कह रहे हैं एक के पीछे एक, वो दरअसल ऐसे सेव हो रहा होगा, एक 2D एरे, दूसरा 2D एरे, तीसरा 2D एरे, एक के पीछे एक के बाद एक। तो बिल्कुल यही मेमोरी में होता है। मल्टी डायमेंशन यानी 3 डायमेंशन एरे में आप कैसे सेव कर रहे होंगे? पहले आपने इतने पोर्शन में एक 2D एरे सेव किया है, उसके आगे दूसरा 2D एरे, उसके आगे तीसरा 2D एरे। अब ये 2D एरे अपने आप खुद के अंदर अपने-अपने अलग फैशन में सेव हो रहे होंगे, जो मैंने आपको इस स्लाइड में पढ़ाया था यहाँ पे, रो मेजर और कॉलम मेजर। तो इस तरह एक 2D एरे, दूसरा 2D एरे, तीसरा 2D एरे, सब एक दूसरे के आगे पीछे लीनियर फैशन में लगे हुए हैं। इसी तरह आप जो है 3 डायमेंशनल एरे को विजुअलाइज़ कर सकते हैं और मेमोरी में ये इस तरह सेव होता है। तो आई होप मल्टी डायमेंशनल एरेज़ का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सबको। अगर आप इसका सी प्रोग्राम देखना चाहते हैं 2D एरे और 3D एरे का भी और इन पे होने वाले ऑपरेशंस के भी, तो चैनल पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है डीएसए प्रोग्राम्स इन सी। उसमें मैंने सारे प्रोग्राम्स के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और कंपाइलर पे रन करके दिखा रखा है। आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं फॉर डिटेल्ड प्रोग्राम्स ऑफ ऑल दीज़ कॉन्सेप्ट्स। आगे की वीडियोज़ में मिलेंगे और डीएसए कॉन्सेप्ट्स के साथ। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू लॉजिकलिक लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।